तो ये कह सकते हैं कि मैं 90% 5 क्या 100% ही क्योर हूँ जी। ये 5% में रोकने में थोड़ा डाउट रहता है कि हाँ 95 सही है कि 100 सही है, बट एटलीस्ट 95 to 100 हम मान सकते हैं। आप सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से एक बार फिर से आप सबको एक नए वीडियो के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सबको पता है कि हम बेसिकली पेट से संबंधित बीमारियों पे कार्य करते हैं, एब्डोमिनल से रिलेटेड, जिसमें विशेषतः फैटी लीवर, गैस्ट्राइटिस, यूडीएफ, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं होती है जिनका हम प्राकृतिक तौर पे इलाज को संभव करके दिखाते हैं। इनके साथ जो हमारी पूनम बहन है, इनके साथ अगर रहने वाले कई जो हमारी योग साधिकाएं पहले रह करके जा चुकी है, फ्रीडी सिस्टर है, अलका है, कोकिला बहन है जो हमारे यहाँ गई है, इसके अलावा हीना है और पंजाब से 2-3 बहनें आई हैं। तो उन सबसे हमारी एक विशेष विनती है कि कम से कम आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अपनी उपस्थिति ये देनी है कि हाँ हम यहाँ रुक करके गए हैं और पूनम यहाँ ट्रीटमेंट उन्होंने यहाँ लिया है। तो इतनी उपस्थिति वो देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ योग साधकों का जो मिथ है, जो डाउट है, वो जरूर क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो यहाँ ट्रीटमेंट लिए हैं। तो अब हमारी यात्रा को प्रारंभ करते हैं कि उनको बेसिकली सबसे पहले क्या समस्याएं थी, क्या उन्होंने उपचार पहले यहाँ से लिया था, अब ट्रीटमेंट के बाद उनकी क्या स्थितियाँ हैं, और क्या फीमेल जितने महिलाएं योग साधक हैं, जो बहनें हैं, क्या ट्रीटमेंट लेने के लिए यहाँ A to Z IBS वेलनेस सेंटर पे क्या सेफ हैं, क्योंकि कई महिलाओं को, कई बहनों को थोड़ा डाउट रहता है। तो और इसके अतिरिक्त और कई प्रश्न और हैं जो हमारे भीतर हैं, हम उनके साथ चर्चाएँ करेंगे। तो आज की हमारी इस यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं उनके परिचय के साथ। तो पहला चर्चा का विषय उनके जीवन से संबंधित, उनकी समस्याओं से संबंधित हम पहली चर्चा में उनसे पूछेंगे, उसके बाद फिर अगले प्रश्न पे हम जवाब मांगेंगे। ओम, आप लगभग काफ़ी दूर से आए हैं, विशेषतः पंजाब से, और आने से पूर्व आपके मन में कई प्रकार के डाउट थे कि इतनी दूर जाना सेफ है। एटलीस्ट लगभग आप 3-3.5 साल से पहले से IBS से सर्वाइव कर रहे थे, तो मन में कई प्रकार के प्रश्न भी थे आपके भीतर। उन प्रश्नों पे हम थोड़ा समयावधि के साथ हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन सबसे पहले मूल चीज़ हम प्रारंभ करेंगे कि यहाँ आने से पूर्व आपको क्या समस्याएं थी, कहाँ से आप आए हैं। ये पहले चैप्टर में हम आपके छोटी सी यात्रा के साथ प्रारंभ करेंगे। तो अपने परिचय के साथ आप अपने समस्या के बारे में विवरण देंगे, जहाँ से भी जो भी हो। आप सभी को ओम। हमारा नाम पूनम है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे राजस्थान पे। जो मुझे ये IBS की प्रॉब्लम थी, ये मुझे करीब 2.5-3 साल से थी, 2.5-3 साल पहले से थी। इसका मैंने कई जगह उपचार ट्रीटमेंट लिया, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी खाई 1.5 साल तक। उसके बाद फिर मैंने होम्योपैथी भी ट्राई किया है, 1.5-2 महीने खाई है। फिर लास्ट में मैंने एलोपैथी गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर की गैस्ट्रो वाले से ट्रीटमेंट कराया। करीब उनकी भी 5-6 महीने मैंने मेडिसिन खाई थी, बट मुझे कहीं भी रिलीफ नहीं मिला। मतलब टेम्परेरी सोल्यूशन, जैसे कि मेडिसिन के साथ, जैसे जब तक मेडिसिन खाते हैं जब तक मतलब सोल्यूशन था, और जैसे अगर मेडिसिन ड्रॉप करने की कोशिश करो, एक दिन छोड़ दो गैप देके, तो प्रॉब्लम वापस से दोबारा वही हो जाती थी। मतलब तो मैंने कंटिन्यू कम से कम 2-2.5 साल तो अपनी ये प्रॉब्लम की दवा खाई। मुझे कॉन्स्टिपेशन था और एसिडिटी, बॉडी में पूरे जलन की दिक्कत थी। बट फिर मैंने आशीष भैया का वीडियो देखा यूट्यूब पे कि मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, मतलब इस चीज़ों का ये कॉन्स्टिपेशन, जलन वगैरह, मतलब IBS का ट्रीटमेंट होता है। तो फिर मैंने वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ राजस्थान में आई ट्रीटमेंट लेने। करीब मुझे आज 2.5 महीने हो गए यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हुए, 2.5 महीने से प्लस ही हो गया थोड़ा। और आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं 95% तो क्योर हूँ पूरी। 95% मैं कह सकती हूँ। जो मतलब 5% रहेगी थोड़ी बहुत जलन की प्रॉब्लम, वो मुझे पता है कि वो तो मैं घर पे जाके भी धीरे धीरे जो भी यहाँ से लर्निंग सीखी है, जैसे योगा हो गया, सात्विक भोजन, और क्या नाम है लाइफस्टाइल में जैसे चेंज करना, मेडिटेशन वगैरह, और ब्रह्मचर्य को साधना है,
तो ये सारी चीज़ें अगर मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूँगी और कंटिन्यू ले जाऊँगी तो ये तो मुझे लगता है ये मैं 5% जो थोड़ी है वो बिल्कुल ही 100% में हो जाएगा तब बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि मैं 90% 5 क्या 100% ही की और हूँ जी। ये 5% में रोकने में थोड़ा डाउट रहता है कि हाँ 95 सही है कि 100 सही है, बट एटलीस्ट 95 to 100 हम मान सकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत जलन की मेरी जैसे कभी कभी बीच में वो भी लगभग कभी कभी होता है, कभी अप्स एंड डाउन को उसका हो जाता है, नहीं तो वो भी मतलब ठीक ही है, लगभग हो गई है ठीक पूरी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई किसी भी फीमेल का डाउट है कि हाँ अगर हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आना है, ये जगह सेफ़ है कि नहीं फीमेल के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि मेरी खुद की मतलब ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन किया हाँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे मतलब फीमेल के लिए बहुत ही सेफ़ है ये जगह। अगर वो मतलब अकेले भी रहना चाहेंगे, इनफैक्ट रात के समय भी अकेले भी अगर रहें तो भी बहुत सेफ जगह है, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व करके देखा है यहाँ पे कोई वो नहीं है मतलब डाउट कि फीमेल के लिए कोई मतलब दिक्कत आएगी। जी। और दूसरी बात मतलब यहाँ पे मतलब सारे बहुत सपोर्टिव हैं, जैसे आशीष भैया हो गए और थेरेपिस्ट भी जितने भी भैया हैं, मतलब फीमेल के लिए ऐसे होता है कि कहीं अगर हम जा रहे हैं तो पता नहीं कैसे कोई व्यवहार करेगा और मतलब कि पता नहीं कैसे को माहौल होगा जो भी अगर लड़के हैं वगैरह, पर यहाँ पे ऐसा एक माहौल है कि हर कोई जो थेरेपिस्ट है कोई भी है जो ट्रीटमेंट के लिए आता है एक दूसरे को भाई बहन की नज़रों से ये रिलेशन मतलब देखता है, तो मतलब कोई जैसे हिचक नहीं होती कि लड़कियों को रहने में कि अगर जैसे रहना चाहिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप सेफ़ यहाँ पे बिल्कुल अगर आना चाहते हैं ट्रीटमेंट के लिए, अपने IBS को क्योर करना चाहते हो तो आप मतलब आ सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल सेफ़ है। और ट्रीटमेंट भी आपको अगर अपना आप एफर्ट डालोगे, समय दोगे, जो भैया बताते हैं उससे अपनी लाइफ में साधोगे तो आपको भी मतलब मेरी जिस तरह 100% जैसे मैं आज क्योर हो गई हूँ तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी पहली यात्रा लगभग इन्होंने अपनी पूरी की है और उन्होंने अधिकतर प्रश्नों के जवाब अपने स्तर पे स्वयं ही दिए हैं कि समस्याएं इनको क्या रही थी। एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन इनके लिए मेजर था, ये इनका सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट था जो सबसे बड़ा इशू था। और लगभग 45 माफ़ी चाहिए करीब 2.5 महीने के आसपास इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, लगभग उससे थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाहर ही ट्रीटमेंट एटलीस्ट चला गया होगा। तो ये तो लगभग सारी बातें रही। अब हम आगे के हमारे पार्ट 2 जिसको हम सेकेंड हमारा वीडियो का चैप्टर कहेंगे, उसके लिए हमारी सेकंड वीडियो पे हम बात करते हैं।